नमस्कार, मेरा नाम है सुरभि सिलोरी मिश्रा। मैं पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मुंबई में 1 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर जॉइंट के बारे में बात नहीं करूँगी। आज हम सारे जॉइंट्स के बारे में एक कॉमन बात करेंगे, जो जॉइंट सबसे ज़्यादा पेन करते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे मेरे हिसाब से जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है सबसे ज़्यादा, बैक पेन, लोअर बैक पेन, जो जिसे कमर का दर्द भी कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज पूछें तो 65 to 70% पेशेंट्स होते हैं जो कमर के दर्द के साथ हमारे पास आते हैं। और आई थिंक हम सभी को कभी ना कभी कमर का दर्द हुआ होगा। सेकंड मोस्ट कॉमन जो जॉइंट है जहाँ पे दर्द होता है वो है नेक पेन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सबका लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से है कि हम लैपटॉप और मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण नेक का जो पेन है वो होना भी बहुत कॉमन है। देन थर्ड जॉइंट जो सबसे कॉमन है वो है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट क्योंकि नेक के साथ शोल्डर जॉइंट कनेक्टेड है, तो बहुत सारे लोगों को शोल्डर जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी होती है। बट शोल्डर जॉइंट जो है वो मेनली या तो डायबिटिक केसेस में, और या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जिन्होंने जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं या स्क्वॉश खेलते हैं या बॉल थ्रो करने वाली कुछ उनकी प्रैक्टिस है, इन सब चीज़ों में शोल्डर पेन ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन वो नेक पेन के साथ भी इंटर रिलेटेड है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग शोल्डर जॉइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये सब पेन होते क्यों हैं, मतलब क्या रीज़न है इन सब पेन के। मैं सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर रही हूँ आज, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इन सब के पेन होने के। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहला जो रीज़न है कि ये दर्द क्यों होते हैं वो है मसल इम्बैलेंस, जिसे आप कह सकते हैं पोस्चर की वजह से दर्द होना। आप किस तरह बैठ रहे हैं, आप किस तरह खड़े हैं, आप किस तरह चल रहे हैं, आपका पोस्चर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हम जिस प्रकार मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग मोबाइल पे लगे हैं। देन हम लोग पूरा 5-6 घंटा 8 घंटे हम लोग लैपटॉप पे काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम टेबल और चेयर पे बैठे, हम लोग बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं, लेट के काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो तकिए लगा के लेट के काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी मसल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगी। मसल्स आपकी वीक होंगी और आपका पोस्चर उस तरह बनने लगेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ मसल्स टाइट रहेंगी और कुछ मसल्स वीक हो जाएंगी, जिसे आप मसल इम्बैलेंस कहते हैं, और उसकी वजह से आप पेन आ सकता है। सेकेंड रीजन जो है वो हो सकता है इंजरी। कभी आप नीचे से कोई सामान उठाते समय आपको कमर में झटका आ गया, या नेक में गलत तरह से आप सो गए, आप गलत पोजीशन में सो गए, उसकी वजह से आपको नेक में पेन आ गया, या आपने कोई बॉल थ्रो किया, या आपने कुछ खींच लिया अपने कंधे से, तो उसकी वजह से आपको दर्द आ सकता है। मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको अभी सिर्फ मेन रीजंस बता रही हूँ जिसकी वजह से दर्द आ सकते हैं। एक और पॉइंट मैं शोल्डर में कवर करना चाहूंगी, जो कि है शोल्डर का जाम होना। बहुत सारे लेडीज हैं, मेनली लेडीज जो हैं, उनमें ये देखा जाता है, जेंट्स में भी है बट मेनली लेडीज में होता है कि उनका शोल्डर जाम हो जाता है। धीरे धीरे होता है, 2 या 3 महीने के का ड्यूरेशन होता है जिसमें उनका शोल्डर धीरे धीरे जाम होने लगता है और वो बिल्कुल उठा नहीं पाते। तो एक रीजन है डायबिटीज, जिसकी वजह से इस तरह की शोल्डर स्टिफनेस आती है। इसका कोई रीजन नहीं है। उसकी डेप्थ में अगर आप समझना चाहते हैं उस टॉपिक को कि वो चीज़ क्यों होती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट रीज़न जो है वो लाइफस्टाइल। देखिए, आप किस तरह से, किस प्रकार का खाना खाते हैं, आप कितना पानी पीते हैं, आप दिन में
कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना सिडेंटरी लाइफ है आपका, आप एक्टिव है अपने पूरे दिन में या नहीं है, वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मसल्स इम्बैलेंस्ड हैं, कुछ मसल्स बहुत वीक हैं जिनको आप स्ट्रेंथ नहीं देते हैं, कुछ मसल्स टाइट हैं जिनको आप स्ट्रेच नहीं करते हैं। आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या पूरा दिन आप मोबाइल पर काम कर रहे हैं, लेट के टीवी देख रहे हैं, तो आप किस प्रकार का लाइफस्टाइल है आपका, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप आपकी बॉडी में